that prove that 01 is uncountable. ठीक है, 01 में कितने किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? ठीक है, चले हम उन एलिमेंट्स को लेके चलते हैं वन बाय वन। ठीक है, हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी, बाद हमने इसी को प्रूव करना है कि हमने जो सपोज किया था वो कंट्राडिक्शन है, हमारा जो सपोज है वो रॉन्ग है। ठीक है, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट 01 is क्या आपका डिनोमिनेबल है। ठीक है, अगर तो डिनोमिनेबल है देन वी कैन राइट 01 वो किस तरह के उसमें एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3 सो ऑन। ठीक है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स x1 आपका कोई भी इंटरवल उसमें लाइक कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है, मतलब कि आप फर्स्ट कर लें आपका x1 0 है, 1 आपका कहीं जाके एंड कर रहा है, तो एलिमेंट भी इसमें मौजूद है कि ये आपका सेट क्या है, डिनोमिनेबल है। ठीक है, अगर तो हम इस इंटरवल को वी डिवाइड द इंटरवल जीरो वन into 3 equal sub interval, 3 equal सब इंटरवल। ठीक है, हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, यहां से हमने चेक करना शुरू करना है। इसको चेक करते हैं कि आपका ये जो इंटरवल है ये 3 इक्वल सब इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 01 किस तरह 3 इक्वल सब इंटरवल में से डिवाइड होगा, वो सब इंटरवल्स कौन से होंगे, 0 1/3 1/3 एंड 2/3। यहाँ पे आपको समझ आ गई हमने किस तरह इसको डिवाइड किया है 2 सब इंटरवल्स में। जो इंटरवल 01 का मतलब 01 हाँ जी, इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछा कि कौन से एलिमेंट हैं इसमें। आपको पता है ये सारे एलिमेंट होते हैं 0 1/2 1/3 सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमने 3 इक्वल सब इंटरवल में इसको डिवाइड करना था, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना था। सब की लेंथ सब इंटरवल्स की, सारे तीनों इंटरवल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1/3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करें कितनी है, 1/3। इसकी लेंथ कितनी है, 1/3। इसकी लेंथ कितनी है, 1/3। ठीक है, किस तरह 1/3 लेंथ है, क्यों बचे, 1/3 लेंथ किस तरह आप इंटरवल की लेंथ निकालते हैं, क्या करते हैं, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट माइनस एंड पॉइंट करते हैं, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। ये देखें 1/3 माइनस 0, 2/3 माइनस 1/3, 1 माइनस 2/3, तो सबकी लेंथ क्या है आपके पास, सारे इंटरवल की लेंथ क्या है, 1/3। ठीक है, ठीक है, सबकी लेंथ क्या होगी, 1/3, क्योंकि 3 सब इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेट करते हैं कि जो आपका पहला एलिमेंट है ना वो इसमें से बिलोंग कर रहा है, लेट x1 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 में से। ठीक है,
अगर तो x1 इसमें से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो x1 है इन दोनों में से किसी एक में से बिलोंग करेगा, देन x1 belong to at most two of three intervals. Two of three intervals. 0, 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3 and 1. ठीक है, किस तरह देखें, अभी पहले क्या किया, डिवाइड किया हमने इंटरवल को 3 सब इंटरवल में। इंटरवल हमारे पास क्या था, 0 और 1। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 0, 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3 एंड 2 by 3 एंड 1। मतलब 0 से शुरू किया, 1 पे खत्म किया, लेकिन क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हम लेट करते हैं x1 बिलोंग कर रहा है अगर 0 और 1 में से, मतलब इसमें से कोई x1 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इन तीनों में से किसी दो में जरूर बिलोंग करेगा, इन तीनों में से दो में कर सकते हैं। फिर आपका जो x1 है वो किसी दो में बिलोंग कर, जिसमें भी आप चेक करेंगे तो वो दो में ही बिलोंग कर रहा होगा। हमने यही शो करवाना है एट द एंड कि दो में बिलोंग कर रहा है, किसी तीसरे में बिलोंग नहीं कर रहा। इस तरह हमने इसको मजीद डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर कहना है कि दूसरा एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा। इसी तरह हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लगा के सीक्वेंस की प्रूव करवा देंगे कि ये आपका 0, 1 काउंटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ इसको हम एक सीक्वेंस की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये दो में से कर रहा है, एक में से नहीं कर रहा। इसका मतलब जो इसके अगला एलिमेंट आएगा वो अगले दो में से कर रहा होगा, एक में से नहीं कर रहा होगा। फिर उससे अगला हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो फिर किसी दो में से कर रहा होगा, तीसरे में से नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन ये किस तरह पता चलेगा, मतलब ये तो कह रही है 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और ईच ऑफ लेंथ क्या है, 1/3 है, ठीक है। अब x1 अगर इसमें से बिलोंग कर रहा है, देन x1 बिलोंग टू एट मोस्ट 2 ऑफ 3 इंटरवल्स, ठीक है। तो देखें अब x1 आपका क्या हो सकता है, 1/3 या 2/3 हो सकता है। 1/3 देखें इसमें और इसमें बिलोंग कर रहा है, 0, 1 भी हो सकता है, एट मोस्ट लिखा हुआ है। 2 x1 बिलोंग टू एट मोस्ट मतलब एक या दो, एक में एट मोस्ट 2 लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कितनों में बिलोंग कर सकते हैं x1, एक में या ज्यादा से ज्यादा दो में। समझ रहे हैं इस ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है कि नहीं समझ आ रही इसकी, ठीक है। x1 एट मोस्ट 2 ऑफ 3 इंटरवल्स, एट मोस्ट का मतलब है यहाँ वो एक में बिलोंग कर रहा होगा, या वो एट मोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा दो इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा। अगर तो हम 0 को चेक करते हैं तो एक में बिलोंग कर रहा है, ये देखें। अगर हम 1 को चेक करते हैं वो एक में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम 1/3 को चेक करते हैं, x1 अगर आपका 1/3 है तो 1/3 देखें दो में बिलोंग कर रहा है, एट मोस्ट 2 उसने लिखा हुआ था। अगर हम 2/3 लेते हैं तो ये भी दो में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये चीज उसने बताई हुई है कि आपका x1 क्या करेगा, एट मोस्ट 2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। और हम लेट करते हैं नेक्स्ट, मतलब दो में बिलोंग कर गया, इसका मतलब किसी एक में बिलोंग वो नहीं किया, ठीक है। लेट a1 b1 b1 of 3 interval b1 of 3 interval such that x1 does not belong to a1 b1, ठीक है। हम कहते हैं कि मतलब दो में कर गया, तीसरे को हमने a1 b1 का नाम दे दिया कि b1 ऑफ द 3 इंटरवल सच दैट x1 बिलोंग नहीं कर रहा इन में से, ठीक है। इसको हम लेट कर लें, i1 का नाम दे लें इस इंटरवल को, इंटरवल 1। ये वाला के ऊपर वाला, ये वाला, यही मैंने अभी 2-3 दफा बताया आपको कि x1 देखें 3 इंटरवल बन गए हमारे पास,
अब उसने क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है, x1 ऐसा एलिमेंट है जो एट मोस्ट टू का क्या मतलब है कि एट मोस्ट टू में बिलोंग कर रहा होगा? पहले आप मुझे ये बताएं एट मोस्ट टू का क्या मतलब है? कि ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो में बिलोंग कर रहा होगा। मतलब क्या इसका कि एक में भी कर सकता है और दो में भी कर सकता है। ठीक है, x1 इसमें बिलोंग कर रहा है तो एट मोस्ट टू इंटरवल्स में आप वो इन तीनों में से किसी दो में बिलोंग कर रहा होगा। अगर तो x1 आपका 0 है तो देखें वो 1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर इस दो में बिलोंग कर रहा है तो फिर किसी तीसरे में बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे ये 1/3 है तो वो इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, इस तीसरे में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह अगर 2/3 है तो इन दो में बिलोंग कर रहा है, इस तीसरे में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने यही कहा लेट a1 b1 बी वन ऑफ द थ्री इंटरवल्स सच दैट कि वो जो x1 है वो एक इंटरवल, इन तीनों में से किसी एक इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इंटरवल को, ये जो तीसरा इंटरवल था इन तीनों में से जो तीसरा इंटरवल था वो हमें नहीं पता कौन सा हमने एलिमेंट इसमें से चूज किया, कौन सा इंटरवल चूज किया। लेट कर लिया x1 कोई इन तीनों में से एलिमेंट है और इंटरवल चूज कर लिया कि वो x1 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, we divide the interval a1 b1 into three equal सब इंटरवल्स। ठीक है, सब इंटरवल्स कौन कौन से होंगे? a1 a1 प्लस 1/3 पहले किया था तो अब फिर तीन इंटरवल में किया तो ईच की लेंथ क्या होगी? 9। ठीक है, a1 प्लस 1/9, a1 प्लस 2/9, a1 प्लस 2/9 एंड b1। समझ आ गई किस तरह हमने इसको डिवाइड किया इन इंटरवल में? 1/3 के लिहाज से 1/3 के लिहाज से ये पहले इंटरवल डिवाइड हो चुका है। अब तीन मजीद इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/9, तो 1/9 के लिहाज से हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ 1/9। देखें आप सबकी लेंथ चेक करें, 1/9 लेंथ होगी। ठीक है जी, फर्स्ट ये तो चेक करने का तरीका है। वैसे अगर समझा जाए तो 1/3 के लिहाज से तो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। अब फिर मजीद तीन इंटरवल में डिवाइड किया तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1/9। a1 b1 हम आम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए अपने इंटरवल को हमने एक नंबर लिया होगा, a1 कोई नंबर है, b1 भी कोई नंबर है और एक इंटरवल रख दिया a1 b1। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ना तो यहाँ से आप माइनस करके देखें तो लेंथ हमारी 1/3 आ रही है ईच की। इसी तरह इन सब की लेंथ 1/9 है। ठीक है, इससे जो अगला इंटरवल हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी? 1/27। ठीक है, क्योंकि उसको मजीद तीन सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे तो उसकी लेंथ 1/27 हो जाएगी। अच्छा, यहां तक समझे आप? ये a1 b1 में वो x1 बिलोंग नहीं कर रहा था। अब हमने इस x1 को मजीद तीन इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने लेट किया कि अगर जिस तरह पहले पहले चूज किया था हमने सेम एज इट इज उसी तरह ही कि इफ लेट करें कि अगर x2 बिलोंग कर रहा है a1 b1 में से, ठीक है, देन x2 कैन बिलोंग टू एट, पिक्चर ब्लो है थोड़ी, ठीक है, बिलोंग टू एट मोस्ट two of these three intervals. Two of these three intervals.
ठीक है, कि वो क्या करेगा, इन तीनों में से किसी दो में बिलोंग करेगा, फिर इसका मतलब है किसी एक में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सच डैट x2 हमने उसको नाम दे दिया s2 डज नॉट बिलोंग a2 b2, हमने इसको कह दिया i2। ठीक है, ये a1 b i1 क्या है, बड़ा इंटरवल है, क्यों बच्चे, i1 बड़ा इंटरवल है, 0 1 सबसे बड़ा इंटरवल है, उसमें से उसका अगर हम i1 देखें तो ये कोई छोटा इंटरवल है क्योंकि तीसरा हिस्सा है ये कोई इसका 0 1 का। ठीक है, अब इसका a1 b1 का कोई तीसरा हिस्सा हमारे पास a2 b2 i2 आ गया, मतलब बड़ा इंटरवल फिर छोटा इंटरवल, अब ये उससे छोटा इंटरवल। ठीक है, इसी तरह continuing in this way we have a decreasing sequence of close interval। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल क्या होगा कि i1 बड़ा होगा i2 से। ठीक है, मतलब कि i2 क्या है, i1 सबसेट है, सुपरसेट है i2 का, i2 सुपरसेट होगा i3 का, i3 सुपरसेट होगा i4 का। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, सच डैट कि xn आपका बिलोंग नहीं कर रहा होगा in में से, कि एट द एंड क्या करेगा, xn बिलोंग नहीं कर रहा होगा in में से। यहाँ पे हमने वो थ्योरम यूज करना है जो आपको सर ने पढ़ाया हुआ है, कैंटर्स इंटीग्रेशन थ्योरम, इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ा होगा ना आपने, कैंटर्स थ्योरम पहले 2-4 लेक्चर जो सर आतिफ साहब ने के साथ थे आपके। पहले तो मुझे ये बताएं यहाँ तक क्लियर है सारा? ठीक है, यहाँ तक ये अभी किया जो हमने, यहाँ तक क्लियर है सर आपको? नेक्स्ट आपके पास हमने इसको यूज करना है कैंटर्स इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन थ्योरम से। ठीक है, तो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या होता है, कौन बताएगा, पता है किसी को, पढ़ा हुआ पहले या नहीं, बस ये बताएं पहले, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर हम इसको पढ़ लेंगे। चलें देखिए, बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, ये थ्योरम क्या होता है, इस थ्योरम में हम जितने हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, उनका हम इंटरसेक्शन करते हैं और वो फाई नहीं आता। कैंटर्स इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन थ्योरम हमें ये बताता है। ठीक है, कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity आई, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू फाई, कि इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई नहीं होगा। अब देखें, फाई हो ही नहीं सकता, बड़ा इंटरवल, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सो ऑन चलता गया, कोई ना कोई उससे भी छोटा, छोटे से छोटा इंटरवल भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब सबका इंटरसेक्शन किया तो वो सबसे जो छोटा इंटरवल वो इंटरसेक्शन में आ गया, इसका मतलब फाई नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ तो रहा है। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं, ये दोबारा बता दो? ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट बचे हैं ना, जो एलिमेंट बच गए एंड पे, हमारे पास सबसे छोटा इंटरवल जो बचा था, या जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में बचे हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ तो बचे होंगे। हम लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट y है जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन में से। ठीक है, इस इंटरसेक्शन में से वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अगर वो इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है